नमस्कार साथियों। वीकली अपडेट्स के ऊपर हम आपसे आज एक चर्चा करते हैं कि इनकम टैक्स में और कंपनीज एक्ट में क्या कुछ चेंजेस आए इस वीक में और क्या एक बेनिफिट्स हैं एसएससी को और क्या क्या कोई रिलीफ है या नहीं है। एक एनालिटिकल अप्रोच के साथ हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स में जो रिलैक्सेशंस आई हैं फाइलिंग्स के ऊपर, स्पेशली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो कि आपको 30 मई को फाइल करनी थी, उसकी अब ड्यू डेट एक्सटेंड करके इन्होंने 30 जून कर दी है। जो इंडिविजुअल की आईटीआर होती हैं, जिसकी ड्यू डेट 31 जुलाई थी, जो कि नॉन टैक्स एडिड केसेस हैं, उसकी डेट इन्होंने 2 महीने बढ़ा के 30 सितंबर कर दी है। टीडीएस रिटर्न्स जो कि आपकी 30 मई को ड्यू हो रही थी फॉर द फोर्थ क्वार्टर, उसको 1 महीना बढ़ा के 30 जून 2021 कर दिया है। और जो टीडीएस सर्टिफिकेट्स आपको 15 जून तक जनरेट करने थे, वो जाहिर सी बात है वो भी 1 महीना और एक्सटेंड हो गए हैं। 15 जुलाई तक उसे एक्सटेंड कर दिया है। टैक्स ऑडिट्स की ड्यू डेट जो कि 30 सितंबर आ रही थी, उसे 1 महीना बढ़ा दिया है, 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया है। और जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स की जो ड्यू डेट 31 अक्टूबर थी, उसे 1 महीना और बढ़ा के 30 नवंबर कर दिया है। और जो कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग में केसेस कवर होते हैं, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू 30 नवंबर होती है, उसे 1 महीना और एक्सटेंड करके 31 जनवरी कर दिया है। तो सारी चीज़ों को एक एक महीना एक्सटेंड किया है। इंडिविजुअल आईटीआर्स में 2 महीना का एक्सटेंशन दिया है। और बिलेटेड रिटर्न इस साल से, जो कि टाइम पीरियड 1 साल से कम होकर 9 महीने हो गया था, 31 दिसंबर तक आप अपनी बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न फाइल करते सकते थे, उसे भी 1 महीना और बढ़ा के 31 जनवरी 2022 तक इन्होंने बढ़ाया है। तो ये चेंजेस थे इनकम टैक्स में जो कि इन्होंने रिलैक्सेशंस दिए हैं। ये सारे रिलैक्सेशन अगर हम देखा जाए तो फाइलिंग्स के तौर के ऊपर आए हैं। कोई भी ऐसा रिलैक्सेशन नहीं आया कि जिसके ऊपर आपको इस तरीके के बेनिफिट मिलते कि आपको आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम हो या किसी ऐसी बात है। क्योंकि टीडीएस के ऊपर जो कि आपके एवरी मंथ के एडवांस टैक्स के ड्यूज़ हैं और जो टैक्स डिडक्शंस के ड्यूज़ हैं, वो आपको उसी तरीके से डिपॉजिट करने हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर 1.5% इंटरेस्ट है अलॉन्ग विद अदर थिंग्स। तो इस तरीके से फाइनेंशियल कोई रिलैक्सेशन नहीं है इस एक्सटेंशन में, सिर्फ एक फाइलिंग्स के ऊपर इन्होंने रिलैक्सेशन दी है। दूसरा, कंपनीज एक्ट में जो कि इन्होंने लास्ट वीक एक सर्कुलर दिया था कि हम इस साल जो भी आपकी फाइलिंग ड्यू हो रही है 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक, उसको इन्होंने एक्सटेंड कर दिया था जुलाई तक, 31 जुलाई तक, कि आपको कोई भी लेट फीस उसके ऊपर नहीं दी अप्लाई होगी आपके ऊपर। उसमें कुछ फॉर्म्स पहले एक्सक्लूड किए गए थे। आज 18 फॉर्म्स इन्होंने और डाले हैं जिसके ऊपर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, जिसमें 4 CHG 1 है, CHG 9 है, ADT 1, INC 22, NDD निधि फॉर्म 3, FC 4, MSC 3, INC 27, NDH 2, IEPF 3, AOC 4, AOC 4 NBFC, AOC 4 XBRL, MGT 7, LLP 3, LLP 11, फॉर्म DIR 11 और फॉर्म MGT 14। याद रखिए, ये अगर आपकी फाइलिंग 1 अप्रैल में किसी फॉर्म की ड्यू डेट पड़ रही थी और 31 मई तक, इन 2 महीनों का इन्होंने एक गैप लिया है, उसको इन्होंने 31 जुलाई तक एक्सटेंड किया है कि आप 31 जुलाई तक कभी भी फाइल कर दीजिए, आपके ऊपर कोई लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। जिन लोगों की पुरानी फाइलिंग बची हुई हैं, जिन लोगों के कोई पुराने फॉर्म्स हैं बिफोर ऑफ 1 अप्रैल, उनके ऊपर एडिशनल फीस उसी तरीके से लगेगी। दैट इज़ अनफेयर विद द फाइलिंग्स एंड द असेसिस। तो ये भी एक एक्सटेंशन जो इन्होंने दिया है 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक के जो फॉर्म्स ड्यू थे उसी के ऊपर दिया है। उससे पहले अगर आपकी कोई फाइलिंग बची हुई है, एडिशनल फीस आपको उसी तरीके से लगती रहेगी उस पर। उसके बाद जी एक जो बड़ी अपडेट है, 1 जून से लेकर 7 जून तक, 6 जून तक इनकम टैक्स पोर्टल बंद रहेगा, डिपार्टमेंट के लिए भी, एसएससी के लिए भी। तो अब एक नया इनकम टैक्स पोर्टल आपको देखने को मिलेगा 7 जून से। अब उसमें चेंजेस क्या कुछ होंगे। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि ये बड़ा टैक्स फ्रेंडली होगा, इसमें जो आपकी आईटीआर प्रोसेस है बड़ा जल्दी होगी और आपके रिफ़ंड बड़े जल्दी एग्जीक्यूट होंगे। वो तो जनाब इस पोर्टल पे भी हो सकते हैं, कोई ऐसी बात तो है, इस पोर्टल में कमी नहीं है। अब आप इस साल की भी रिटर्न देखिए, जो जिसमें आपके रिफ़ंड्स नहीं हैं,
वो बड़ी जल्दी प्रोसेस हो गई हैं, लेकिन जिसमें रिफ़ंड्स हैं उसमें तरह तरह के ऑब्जेक्शंस मार्क हो रहे हैं और वो किसी भी कारण से एग्जीक्यूट नहीं हो रही हैं। चलो बहरहाल ये एक प्रोसेस है डिपार्टमेंट का। उसके बाद जी एक पेंडिंग एक्शंस का एक आपको टैब दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपके सारे पेंडिंग एक्शंस उसके ऊपर दिखेंगे। उसके बाद ITR 1 के लिए एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर होगा, प्री फिल्ड फॉर्म होगा, वो एक हेल्पफुल होगा फॉर द ऑल द एसएससीज। ये जो फोर्थ पॉइंट के ऊपर इन्होंने दिया है कि ये एक नया कॉल सेंटर सेटअप करेंगे जिसमें वीडियो चैट्स के थ्रू, ट्यूटोरियल्स के थ्रू आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। ये एक अच्छा रिफॉर्म है, ये एक अच्छा चेंज है जो कि एग्जिस्ट अभी नहीं करता। उसके बाद आपको मोबाइल एप्लीकेशन से आपके डेस्कटॉप को जोड़ा जाएगा कि आप उसी वहीं से अगर कुछ आप रिप्लाई फाइल करना चाहते हैं या कोई एग्जीक्यूट करना चाहते हैं किसी चीज़ को, वहीं से कर सकें। ये एक अच्छा चेंज है। उसके बाद जो कि अभी आप कोई भी एडवांस टैक्स या किसी चीज़ की भी पेमेंट करते हैं वो आप NSDL की साइट पे जाके करते हैं। इसी पोर्टल के ऊपर आपको पेमेंट्स के ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो ये एक चेंज है, इसमें एसएससी को कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट इसमें जो अगर वाकई में बड़ी जल्दी ITR प्रोसेस होकर रिफंड्स मिलते हैं या जो नया कॉल सेंटर सेटअप करने की बात है तो इससे कुछ एसएससी को फ़ायदा हो सकता है, वरना चीज़ें पुरानी चलेंगी। बाकी जब ये आएगा तब हमें पता चलेगा कि किस तरीके से चीज़ मूव हो रही है। चौथा जो MCA के ऊपर कंपनी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो सर्कुलर आया है CSR के ऊपर, उसमें इन्होंने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में एक अपील की गई है टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज अपॉन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर कि अगर उनका कोई अनस्पेंट फंड है 1920 का और वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में देते हैं तो उसमें अगर वो ज़्यादा भी दे देते हैं PM केयर फंड्स में, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ में PM केयर फंड्स में अगर वो अपना CSR का फंड देते हैं अनस्पेंट फंड ऑफ 1920 का, उसकी उन्हें अगले सालों में भी रिलीफ मिल जाएगी। अगर वो ज़्यादा दे देते हैं तो 135(5) में वो ऑफसेट हो जाएगा। तो ये 4 एक नई अपडेट्स थी जो हमने आपसे डिस्कस